हाय गाइस, वेलकम टू कुजी पॉडकास्ट। तो चलिए आज बात करते हैं हिमांशी टेकवानी की, ऑल्सो नोन एज दैट ग्लैम गर्ल। तो अभी रिसेंटली हिमांशी के अराउंड एक खबर आ रही है कि शी इज गेटिंग मैरिड अगेन। इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे आज। तो लेट्स टेक अ रिकैप ऑन हिमांशी एंड हर लाइफ। हमने हिमांशी को यूट्यूब पे देखा का जो कंटेंट था वो अराउंड ब्यूटी था, ब्यूटी एंड वेलनेस और स्किन केयर रूटीन, ये सब पे वो वीडियोस बनाती थी। उसके बाद शी मैट हर प्रीवियस हस्बैंड ऋषि अठवानी और उनकी शादी होती है उनके साथ, और उनका जो पूरा चैनल फोकस करता है फिर फैमिली व्लॉगिंग में। उनके फैमिली व्लॉगिंग में हम देखते हैं कि उनका जो रिलेशनशिप उनके इन लॉज के साथ, उनके हस्बैंड के साथ बहुत ही अच्छा लगता था और लोगों को इनकी फैमिली बहुत पसंद आती थी। एंड हिमांशी एंड ऋषि यूज्ड टू बी कपल गोल्स, और हम सब उनको देख के सोचते थे दे आर सो क्यूट एंड ऐसी फैमिली होनी चाहिए। बट कहते ना कि जो स्क्रीन पे दिखता है वो कुछ अलग होता है और जो रियलिटी होती है वो कुछ अलग होती है। अक्सर हम यही देखते हैं कि व्लॉगर्स की जब लाइफ होती है, हम देखते हैं व्लॉग से बहुत सही और परफेक्ट होती है, पर आफ्टर फ्यू इयर्स उनकी कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी निकल आती है जब इनके व्यूज डाउन हो जाते हैं जो ऑडियंस को शॉक कर देती है। और हिमांशी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था 2023 में, जब उन्होंने अपने एक व्लॉग में शेयर किया था कि वो और उनके हस्बैंड सेपरेट हो रहे हैं। तो उन्होंने बताया था अपनी वीडियो में कि ये उनका एक म्यूचुअल डिसीजन है, और वो साथ में बैठे थे और उन्होंने ऑडियंस को बताया था कि नाउ दे आर एंडिंग देयर मैरिज बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग आउट। उन्होंने उस टाइम कोई रीजन नहीं बताया था, बट बैकलैश मिलने के कारण और फैंस का ऋषि और उनकी फैमिली को जिम्मेदार ठहराने के कारण आफ्टर फ्यू डेज वो लोग वापस साथ में नजर आए और उन्होंने ये कहा कि दे आर ट्राइंग देयर मैरिज अगेन, दे आर गिविंग इट वन मोर चांस। फिर कुछ दिनों बाद वापस कुछ ऐसा हो जाता है कि ये दोबारा सेपरेट हो जाते हैं, और अब इनका जो सेपरेशन था वो बहुत ही ज्यादा अगली हो जाता है। तो इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होते हैं चैनल को लेकर। ऑब्वियसली ये जो चैनल है दैट ग्लैम गर्ल के नाम से फेमस था, तो वो चैनल ऑब्वियसली जाएगा हिमांशी को। और बेसिकली इनके ये डिस्प्यूट्स के कारण ऋषि एक अपना अलग चैनल बनाते हैं जिनमें आके वो हिमांशी पे हर तरीके का ब्लेम डालते हैं और पूरा ब्लेम गेम खेलते हैं और अपने आप को विक्टिमाइज करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि हिमांशी एक बहुत ही इगोइस्टिक लड़की है। तो ऋषि का ये पैटर्न रहा है, वो अपने चैनल पे आके कुछ ना कुछ हर बार व्लॉग्स डालते थे, अब वीडियोस डालते थे जिसमें वो हिमांशी को एक्सपोज करते थे या उनके बारे में फेक एलिगेशंस लगाते थे, रूमर्स स्प्रेड करते थे। और एक बार तो उन्होंने हद कर दी जब उन्होंने हिमांशी की क्लिप्स शेयर की, उनकी रिकॉर्डिंग शेयर की, जहाँ पर वो फिल्दी लैंग्वेज में बात करती हुई नजर आई है। तो ये चीज बहुत पर्सनल थी, वो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उनकी ये हरकत के बाद, ऋषि की ये रिकॉर्डिंग्स ऑडियंस के सामने रखने के बाद हिमांशी को ऑडियंस से बहुत ज्यादा हेट मिलता है और ऑडियंस जो है वो ऋषि की तरफ आके उन्हें सिंपैथाइज करती है। पर इन्हीं ऑडियंसेस में ऐसी ऑडियंस भी होती है जो चाहती है, जो हिमांशी की साइड ऑफ स्टोरी सुनना चाहती है। तो इनके जो व्यूअर्स होते हैं वो दो साइड में क्लियरली बढ़ जाते हैं। एक साइड कम्प्लीटली ऋषि को सपोर्ट करती है और दूसरी साइड कम्प्लीटली हिमांशी को सपोर्ट करती है। फिर थोड़े दिन बाद हिमांशी भी अपने चैनल पे व्लॉग अपलोड करती है और जिसमें वो बहुत सारी चीजें ऋषि के बारे में रिवील करती है। वो ये कहती है कि ऋषि उनके ऊपर चीट करता था, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बट मल्टीपल टाइम ही यूज्ड टू चीट ऑन हर। और उन्होंने ये भी उन्हें कहा है कि वो अब हिमांशी में इंटरेस्टेड नहीं है एंड ही इज इंटरेस्टेड इन सीइंग अदर विमेन। और उन्होंने ओपन मैरिज का भी एक हिंट दिया था कि ही वांट्स टू बी इन ओपन मैरिज। तो इसका मतलब ये था कि ऋषि जो है वो हिमांशी से अपनी मैरिज तोड़ना नहीं चाहते थे बिकॉज ऑफ ऑल द फेवर्स ही वाज गेटिंग फ्रॉम हिमांशी, ऑल द लग्जरी एंड ऑल द फेम एंड मनी एंड ऑल द रेवेन्यू दैट हिमांशी's चैनल वाज जनरेटिंग। ऋषि को वो फायदा भी चाहिए था, बट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हिमांशी एनी मोर, सो ही वॉन्टेड टू सी अदर पीपल। उन्होंने हिमांशी के आगे ओपन मैरिज का ऑप्शन रखा था, जिसको ऑब्वियसली हिमांशी डिनाई करती है कि वो ऐसी कोई मैरिज में नहीं रहना चाहती। हिमांशी ने ये भी रिवील किया था अपने व्लॉग में कि ऋषि हमेशा हर 6 महीने इंटरनेशनल ट्रिप पे चला जाता था, वो भी अकेले। जब वो उन्हें कहती थी कि वो ऐसा ना करे और वो अकेले ट्रिप्स पे ना जाए, तो वो उसे कहता था कि ही नीड्स स्पेस, और उन्हें अपना माइंड क्लियर करने, हिमांशी से दूर होने, वो स्पेस के लिए वो इंटरनेशनल ट्रिप करते थे। और सबसे बड़ी बात, इस सब में ऋषि का साथ उनकी फैमिली ने भी दिया है और हिमांशी को बहुत ही ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया गया। हिमांशी ने अपने ब्लॉग्स में ये भी रिवील किया कि वो जो वीडियोस बनाती थी वो बहुत प्रेशर में बनाती थी, शी वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। और फैंस ने भी ये चीज़ नोटिस की कि कई बार वीडियोस में हिमांशी काफ़ी उदास नजर आती थी या उसके चेहरे की जो मुस्कान थी वो फेक नजर आती थी। और अलेजिडली हिमांशी के पेरेंट्स के ऊपर भी टॉर्चर किया गया है पैसे को लेके। बेसिकली ये लोग पैसे मांगते थे हिमांशी के पेरेंट्स से। इनकी जो स्टोरी है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही है, चाहे वो ऋषि का आके अपने आप को विक्टिमाइज करना हो, ये कहना हो कि आज की सोसाइटी में मर्द के साथ बहुत गलत होता है, और जो वोक वुमेन है वो जो लीगल सिस्टम का इस्तेमाल करके आदमी को बहुत ज़्यादा
तोड़ देती है, उनको ये लीगल बैटल्स झंझोड़ देता है आदमी को। तो वो कहता है कि कैसे उसे एक टाउन से दूसरे टाउन ट्रैवल करना पड़ता है जब भी उनकी केस की डेट होती है। और वो ये सब अपने वीडियो में आके अपने आप को अतुल सुभाष, जिनके साथ इतना बुरा हुआ है, खुद को वो अतुल सुभाष से कंपेयर करता है। उन्होंने अपने एक दो वीडियो में पब्लिक को इमोशनली ब्लैकमेल करके ये भी कहा था कि उनकी हालत भी अतुल सुभाष की तरह हो गई है, एंड ही इज़ ऑल्सो वन स्टेप अवे फ्रॉम टेकिंग दैट स्टेप विच अतुल टुक। तो ये सब से पब्लिक ने भी उससे कहा है कि ये अब बहुत ज़्यादा हो गया है, एंड ही इज़ ट्राइंग टू टेक सिंपैथी, और ये सिर्फ अपने आप को विक्टिमाइज करता है। और अभी लगभग 8 महीने बाद हिमांशी अपने इंस्टाग्राम पर एक नई फ़ोटो अपलोड करती है जिसमें वो कैप्शन डालती है फ्रॉम मी टू वी। अच्छा, तो इस फोटो में वो एक नए इंसान के साथ खड़ी है और क्लियरली दिख रहा है कि वो बहुत खुश है एंड शी हैज़ मूव्ड ऑन, और अभी वो अपनी ज़िंदगी के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रही है। बेसिकली शी इज़ all set to get married to this new guy. Netizens are very happy and support her, और बहुत ज़्यादा खुश है उनके फैंस, और उन्हें लग रहा है फाइनली हिमांशी विल गेट ऑल द हैप्पीनेस दैट शी डिजर्व एंड आफ्टर सो मच ट्रॉमा दैट शी वेंट थ्रू इन हर फर्स्ट मैरिज। नेटिजन्स एंड वी ऑल होप दैट हिमांशी नाउ फाइंड्स हैप्पीनेस एंड सक्सेस, वो बस और भी ज़्यादा ग्रो हो। अच्छा, तो आप क्या सोचते हो? क्या आप भी हिमांशी के लिए खुश हो? क्या आपको लगता है कि ये एक नई बिगिनिंग उनके लिए सही डायरेक्शन है? मुझे अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करना। और हाँ, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।